ये पत्नी धर्म निभाना तब होता जब आप अपने इस भूखे पति को कुछ खाना खिलाते हैं। अरे क्यों भाई, पत्नियों ने ठेका ले रखा है क्या सारे धर्म निभाने का? हाँ? आज से पति भी अपने सारे धर्म निभाएंगे। लो खाओ। हाय हाय। मुरली जी, हमारे सारे सुख दुख आपसे हैं, इसलिए अब आपका जो भी फैसला होगा आप हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। और ईश्वर ने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दिया है। एक बार अलग हो गए, पर अब आपका साया बनके आपके साथ रहेंगे हमेशा। और हर पल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर देखिएगा कभी कुछ गलत नहीं होगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। जी मेरी शादी डमरू जी से होगी तो मैं इस घर की बड़ी बहू बन जाऊंगी। और देखो तुम मुझे कैसे नौकरानियों की तरफ पीस रही हो। बड़ी बहू, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। आई बड़ी। ये लो। जी ये सब करने से क्या होगा? मुझे डमरू जी के पास जाना है। अगर मैं उनसे मिलूंगी, उनसे चटमुचट में बातें करूंगी, तभी तो वो मान जाएगी ना मुझसे शादी करने के लिए। जाने दो ना जीजी, प्लीज जाने दो। हाथ नहीं लगाना इसको और ज्यादा बकवास मत कर। दूध का पतीला रखा है हमने, ये ले। चावल है, खीर के लिए छाट ले। चल काम पे लग। आई बड़ी। अरे भाभी, आप तो नाश्ता बनाने लग गई, हमें आने में थोड़ी देर हो गई ना। लाइए हम कुछ हाथ बटा देते हैं। हाँ ये चावल ले लो। एक भारती, ताकि तुम्हें आराम मिले इसलिए हम सुबह सुबह आ गए नाश्ता बनाने के लिए, पर तुम होगी आ ही गई रसोई में। चलो अपने कमरे में जाके आराम करो, हम तुम्हारा नाश्ता वहीं भिजवा देंगे, ठीक है ना? अरे भाभी, आप काम करें और हम आराम, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइए क्या बनाना है हम बनाते हैं। भारती, सिर्फ राम जी की भांजी नहीं, तुम्हारी बड़ी भाभी भी है कि नहीं? तो इस घर में हुक्म हमारा ही चलेगा, है ना? हाँ भाभी। तो बस हमारा हुक्म ये है कि अपने कमरे में जाओ और आराम करो और हमारे हाथ का बना नाश्ता मजे लेकर खाओ। चलो जाओ। ठीक है भाभी, पर थोड़ी मदद तो। कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने थोड़ी भी मदद की ना तो तुम्हें हम डबल नाश्ता खिलाएंगे, डबल। सोच लो। जाओ। ठीक है भाभी। काश मैं भी ठीक नहीं होती। क्या कहा तूने? और नहीं तो कम से कम मुझे गधी की तरह काम तो नहीं करना पड़ता। मैं भी आराम से अपने कमरे में बैठ के चटमक नाश्ता खाती। झुमका, वो ठिंगी हुई तो क्या हुआ, लेकिन भाग
कई ऊंचे लेकर आई है वो तुझसे। अगर तू ठिंगी होती ना तो तुझे तो डमरू भैया भी नसीब ना होते, राम जी की कसम। क्योंकि तेरे बाप के पास एक बूटी कौड़ी भी नहीं है जो तेरे लिए पागलपति भी खरीद सकता। पटका पटका पटकी काय कर रही है? हाँ, ब्याह नहीं करना है का? अरे दिल से खीर बना उस भारती के लिए और प्यार से खिलाओ उस ठिंगी को, आखिर वही तेरे काम आने वाली है। अरे एक बार वो ठिंगी हमारी मुट्ठी में आ जाए ना तो बस उसके पीछे पीछे वो लंबू भी लटकता लटकता आएगा। और अगर एक बार ये दोनों हमारी मुट्ठी में आ गए, राम जी की कसम तेरी और डमरू की शहनाई बजने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ सपने ही देखने हैं क्या शहनाई भी बजानी है? चल काम कर, खीर बना। आई बड़ी बड़ी बहू बड़े चलाती है हमारे। भोले ठपोरों के बीच रहकर खुद को बहुत बिल्ली समझ रही है ना तू? हैं? लोमड़ी से पाला पड़ा है तेरा, लोमड़ी से। दुनिया देखेगी कौन ज्यादा तेज है, समझी? कौओं के आगे जाके फेंक आऊंगी मैं, फेंक आऊंगी। भक्त जनों के संकट अरे क्या कर रही है पगलाई औरत? ससुर जी, इस कौशाली की सूरत को चुड़ैल जैसी नहीं लगती हैं? मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही थी ये, मुझे। आज तो मैं तस्वीर काट। अरे आधे वक्त क्या तू अपना दिमाग गऊ माता को चरवा के आई थी का? अरे क्या कर रही तुझे पता है? जब भली कही आपने, राधे राधे। आपको तो बड़ी चिंता हो रही है अपने भाई के बहू के फोटो काटने की, क्यों? अरे तू फोटो नहीं काट रही है, हमारी किस्मत पर कैंची चला रही है। पीछे पलट के देख, अरे देख दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? अब अगर एक भी गलती हुई तो धोती के पीछे लात और खुले आसमान के नीचे खाट। रह जाएंगे सब सपने यहीं के यहीं। ये रुपया पैसा, जमीन जायदाद, इस महल में रहना सब धूल में मिल जाएगा। बात करती है इधर। ये क्या? अब सावधानी से मेरी बात सुन। छोटी छोटी बातों को बड़े कर और बड़ा बड़ा सोच, बड़ा बड़ा। मेरी नाक कटना आपके लिए तो छोटी बात होगी ना। आपको तो बस अपने फायदे और नुकसान से मतलब है, राधे राधे। आपको क्या पड़ी है मुझसे, इसलिए तो सबके सामने मुझसे गौशाले से माफी मंगवा दी। उस दिन अगर आप नहीं होते ना तो उसके नाम का दिया जल गया होता इस घर में, समझे? उसने मुझसे लड़ने की कोशिश की, मुझसे। अरे उसकी नाक लेकर मैं जूतियों में ना घिसवा दूं तो मेरा नाम भी अष्टमी नहीं। और उस वक्त अगर आप वकालत करने आए ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, समझ में आया? हाँ, मैं अब किसी की परवाह नहीं करूंगी, राधे राधे। समझती क्या अपने आप को? नहीं छोड़ने वाली उसको। जय माता दी। अब तेरा दिमाग धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अब दिमाग की खिड़कियां खोल और मेरी बात ध्यान से सुन। उस गौशाला के लिए जेल जाने से अच्छा है इतनी मेहनत उस भारती को लपेटने में लगा। इस घर में टिकने के बारे में सोच, वरना जिंदगी भर नौटंकी करते करते सिक्के बटोरते रह जाएंगे हम, समझी?
ये महल, ये रुपया पैसा, ऐशो आराम, सब सब उस छोटी 2 फुट की लड़की का है। और जहां तक मैं देख रहा हूं, मुरली और उस 2 फुट की चीज में बड़ा प्यार है। और जैसे तैसे तू उस लड़की को अपने पाले में लाकर खड़ा कर ले, फिर देखना मुरली भी दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे तेरे पाले में आके खड़ा हो जाएगा। बस एक बार अष्टमी दौलत हाथ आ जाए, फिर देखना ये मकोड़ी गौशाला भी लुढ़कते लुढ़कते हमारे कदमों पे आ गिरेगी। हाँ। राधे राधे। अंदर आ जाए। भाभी आइए ना, बैठिए। बैठिए। वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ, किस बात के लिए भाभी? अब देखो ना, उस दिन तुम्हें देखने के बाद ना जाने मैंने क्या कह दिया। नहीं भाभी, आपने जो कहा वो हमने पहली बार नहीं सुना था। और अब उन बातों का बुरा लगना भी हमें बंद हो गया है। फिर भी राधे राधे, तुम मेरी देवरानी हो, हाँ? और मैं तुमसे और मुरली जी से पहली बार मिल रही हूँ, और मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। अच्छा किया ससुर जी ने कि सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ, मैं माफ कर दो मुझे भारती, माफ कर दो, मैं बहुत पछता रही हूँ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। आप भी भूल जाइए इस बात को। राधे राधे। भारती, आज तुमने साबित कर दिया कि एक इंसान अपने कद काठी से नहीं बल्कि अपने गुणों से छोटा या बड़ा होता है। हाँ, भारती, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। ये देखो, ये वैष्णो माता की चुनरी है, बहुत शुभ होती है, मेरे लिए भी बहुत खास है ये। हाँ, ये ना तुम अपनी मंदिर में रख लो। लो भाभी, ये तो आप अपने लिए लाई थी ना, और ये आपकी है, तो इसे हम कैसे ले लें? कैसे ले ले मतलब? राधे राधे, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हें रखना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। देखो, अगर तुमने नहीं लिया ना तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगेगा, बता दे रही हूँ। ले लो, ले लो, लो। अब वो कहा है ना भारती, मैं भारती, क्या बात है? कोई तकलीफ है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ? वो भाभी, सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था थकान के कारण। ओ हो, राधे राधे, जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई आराम नहीं मिला। हाँ, और ऊपर से इतना सब कुछ हो गया उस दिन, है ना? अब तुम्हारे पास बाम है? हाँ बताओ, बाम है? मैं लगा देती हूँ, आराम पड़ेगा। हाँ, हम खुद लगा लेंगे, आप कोई तकलीफ मत करिए। फिर तकलीफ? राधे राधे, तब से कैसी कैसी बातें किए जा रहे हो।
एक बात बताती हूँ, मेरी ना बहुत दिनों से यही ख्वाहिश थी कि मेरी कोई देवरानी या जेठानी होगी जिसे मैं अपनी बहन की तरह रखूंगी। हाँ, आज मौका मिला है मुझे अपने दिल की पूरी करने का। मैं किसी की ना सुनूंगी। बताओ मुझे बाम कहाँ है, मैं लगाऊंगी। हाँ, आराम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब बाथरूम में रखा है। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। चलो चलो, लेट जाओ, आराम करो। चलो, मैं तब तक बाम लेकर आती हूँ। हाँ, भारती, भारती, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता। तुम्हें बहुत पसंद है ना, प्याज के पकोड़े और खीर। हमारी झुमका ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। चलो खा लो। बाम मिल गया। बैठे क्यों हो? आराम करो। हाँ? क्या बात है भारती, सब ठीक तो है? कुछ नहीं भाभी, वो थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था। लो, सर में दर्द? अरे हमको बताना चाहिए था ना। हे राधे, तुमको क्यों बताएगी? मैं हूं ना, मैं लाई हूं ना बाम। मैं लगा देती हूँ। चलो, हम लगा देते हैं। तुम क्यों लगाओगी? मैं हूं ना, मैं लाई हूँ, मैं लगा देती हूँ। बड़े हम हैं कि तुम? हम लगा। चलो। हाय राम, जे क्या कर रही है? माता बुला रही है, माता तुझे बुला रही है। हाँ, हमको? हाय राम जी, अरे बचाओ हमको। अरे दूंगी मैं राम तुझे। जी, कहाँ फंस गए हो? अरे भूतनी, छोड़ हमें। डायन है तू, डायन है तू। तेरा वध करने के लिए आई हूँ, संसार से उठाने आई हूँ मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगी। नहीं, अरे झुमका कहाँ देख रही है? बचा दे जीजी को। संगार, मार डालूंगी मैं तुझे। संगार, भाभी छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो। संगार, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी चुड़ैल, नहीं छोड़ूंगी। अरे राम जी, रक्षा कर अपनी भांजी की। ये तो सचमुच हमें मार डालेगी। मारना ही तो है, मारना ही है। औरत के रूप में राक्षसी है, राक्षसी। मेरे शरीर को चुना है तेरा वध करने के लिए, मारने के लिए तुझे। नहीं भाभी छोड़ो उन्हें। नहीं छोड़ूंगी, पापन है ये। पिछले जन्म का पाप चुकाना है तुझे। छोड़ो, बलि चाहिए, बलि चाहिए, अब ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है?
का कहा तूने? क्या हो रहा है ये सब? अरे इतना सब कुछ करके पूछती है क्या किया? अरे तेरी लीला चुड़ैल, जंगली कहीं की। मेरा भारती, भारती, भारती कैसे हुआ ये? वो ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो हम जल्दी जल्दी में कमरे से बाहर जा रहे थे, साड़ी में हमारा पैर अटक गया और हम गिर गए। चलो आराम करो अभी, अस्पताल जाके तुम्हारी एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक है? आराम करो, आते हैं ना। ये हुई ना बात। क्या है ये सब? देखते नहीं, त्रिशूल है त्रिशूल। अब हमें इस घर में अपने आप को और अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। हाँ, राम जी की भांजी हूँ मैं, राम जी की भांजी। ये कहते कहते तू उसी युग में पहुंच गई का? क्या है ये सब ड्रामा? ए जी, हमारा मजाक मत उड़ाओ। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। सबसे पहले तो उस अष्टमी की बच्ची को सबक सिखाना चाहते हैं। अरे वो क्या सोचती है कि हम लाल परिवार के हैं तो हम भी का बाकियों की तरह नरम होंगे? नहीं, राम जी की भांजी है हम। हमसे उलझने की कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। हाँ, राम जी की भांजी भी किसी देवी के अवतार से कम नहीं। हमें नौटंकी दिखाती है ना। असली संघार का होता है ये राम जी की भांजी दिखाएगी उस डायन को। हाँ, छोड़ दे, काहेगी की बच्ची। ए जी, हमारे बीच में मत आओ। इस वक्त हमें ज्वाला भड़की हुई है। अगर आओगे ना बीच में तुम भस्म हो जाओगे। हाँ, छोड़ दे, हम कह रहे हैं। छोड़ो, थोड़ी से नहीं, छोड़ो। कोई सुन लेगा। चाची, आप इन दोनों राक्षसी हो। मेरा मतलब है औरतों के बीच में क्यों आ रहे हो? हो जाने दो ना टक्कर। पीछे तू खींच के पागलों की सरदार आगे कहां से उठ के यहाँ पर? छोड़ छोड़। ऊपर वाले का शुक्र है कि इतने कांड करने के बाद भी आज तक जेल की शक्ल ना देखी हमने। लेकिन तू इस पागलपंती के चक्कर में किसी का खून वून कर देगी ना तो ये दिन भी दूर ना है, समझी? अरे कांटा निकालना है तो ऐसे निकालो कि दर्द भी ना हो और वो कभी हमारे रास्ते में आए भी ना, समझी? पकड़ से रखो वहां पे जाके। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम तो बस उस अष्टमी की बच्ची को उखाड़ फेंकेंगे राम जी की। अरे काली माँ, छोड़ इसे। 2 मिनट का टाइम देगी हमें। रुक 2 मिनट। हाँ कमलेश, क्या हाल है भाई? हाँ, कानपुर में गर्मी के क्या हाल है? हम मजे में हैं। अच्छा, तुमसे एक बहुत जरूरी काम था इसलिए फोन किया। वो कहा है ना, तुम्हें एक माता की चौकी लगवानी है। वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। जो कह रहा हूँ वो सुन। मैं एक मंडली को बुलवाना चाहता हूँ
तू बस किसी भी तरीके से उन्हें बुला ले। अरे पैसे की चिंता काहे करता है, जितने चाहिए भिजवा देंगे। हाँ नंबर मैं तेरे को थोड़ी देर में SMS करता हूँ, ठीक है? चल अपना ख्याल रखना। और हाँ घर पे मेरा नमस्ते बोलना सबको। बाय। तू देखती जा कौशाला, जब मृदंग की धुन बजती है ना तो सारे बाजे फीके पड़ जाते हैं। एक बार ये लोग कानपुर पहुंच जाए बस, इन्हें वहीं ना जमा दिया, हमारा नाम भी मृदंग ना है। बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा, थोड़ा देख के चलते तो। कुछ नहीं माँ, हल्का हल्का दर्द है बस। फिर भी बेटा संभल कर रहा करो, आज अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो। हाँ हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है आप लोग उससे घबराए हुए हैं, वरना हुआ ही क्या है, इंसान को तो छोटी मोटी चोट लगती रहती है, तभी तो वो संभल कर जीना सीखता है। और हमारे बाबा भी तो यही कहते थे ना। हाँ भारती, आज वो नहीं है ना, इसलिए मैं इतना डर रही हूँ। आज तुम्हारे बाबा होते ना भारती, तो मुझे इतना डर नहीं लगता। हम समझते हैं माँ, और हम आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकेली नहीं हैं, हम हैं, मुरली जी हैं, घर के सारे लोग आपके साथ हैं। और भले ही बाबा की जगह नहीं ले सकते, पर एक दूसरे का साथ तो दे सकते हैं ना। भारती, मेरी जिंदगी तो गुजर चुकी है बेटा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, चिंता है तो बस तेरी। पर अब वो चिंता हमें नहीं है। मुरली जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, सच। चलो भाई, अब एक लंबी सी सांस छोड़ो। रिपोर्ट एकदम सही है, भारती को कुछ नहीं हुआ है, और फ्रैक्चर वगैरह की तो बात ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान का। भारती, तुमने दवाई नहीं ली अब तक? अरे वो तो हम भूल गए। भूल गए? बस यही तो बात पसंद नहीं है माँ इसकी। यहाँ वहां भागती रहती है, इसे ये चाहिए उसे वो चाहिए, लेकिन खुद का ध्यान नहीं है। भारती, सेहत के मामले में ऐसी लापरवाही नहीं करते हैं। चलो उठो, अभी दवाई लो, उठो। ये लो। बस हो गया, हो गया, हो गया, बस लेट जाओ, लेट जाओ। माँ, डॉक्टर ने ये मलहम दिया है, कहा है कि भारती के पैर पे दिन में 2 बार लगाएं, और फिर देखिएगा 2 दिन में एकदम फिट हो जाएगी। लाओ बेटा, मेरे पास दे दो, मैं याद से लगा दिया करूंगी। अरे माँ, ये लड़की आपकी बात सुनती कहाँ है? लगता है ये काम हमें अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में लाड़ प्यार चलता नहीं ना हमसे। चलो, ये मलहम लगाएंगे, ठीक है? बस बस भारती, बस बस, हो गया, हो गया। हाँ, धीरे धीरे लगाते हैं अभी।
और हाँ, कल से अगर कल से तुमने दवाई टाइम पे नहीं ली भारती तो सोच लेना, फिर ये दवाई खिलाने का काम भी हम अपने हाथ में ले लेंगे, समझी? हाँ, और एक बात, ये जो पट्टी है ये 2 दिन तक खुलेगी नहीं। और खबरदार भारती, अगर 2 दिन तक तुम बिस्तर के नीचे से जरा भी उतरे, ठीक है? कुछ भी चाहिए हमें कहना। चलो आराम करोगे। मुरारी, ये भूषण जी है, भारती के पिता समान है। लाला जी सारी जिम्मेदारी इनको ही देकर गए। भूषण जी, ये मुरारी मेरा भाई है। बाबूजी, कानपुर से फोन आया था अभी, बच्चे के जन्म पर किसी को माता की चौकी करानी है। अच्छा, भूषण चाचा, नमस्ते। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे ये क्या हुआ बेटा पैर में? कुछ नहीं चाचा जी, वो पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। अच्छा अच्छा। मुरली बेटा, जी माँ। भारती के बाबा ने जो मेरे नाम से रखा है वो सब संभालने की अब मेरी ताकत नहीं है। और वैसे भी ये सब आगे चल के तुम्हें ही तो संभालना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ सारा कारोबार और बाकी सब कुछ मैं तुम पर सौंप दूं। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? इसकी क्या जरूरत है? माँ, अगर आप चाहती हैं तो हम पूरे कारोबार का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो बाबा ने आपको दिया है वो आप ही के पास रहे तो फिर नहीं, हम ये नहीं ले सकते। बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। फिर ये बोझ मैं अपने सर पर क्यों रखूं? और मुरली, वैसे भी बेटा तुम जिस तरह मेरे भारती का ख्याल रखते हो ना, मुझे तुम में भारती के बाबा का रूप दिखाई देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा बाकी की सारी जिम्मेदारियां भी तुम ही उठा लो। अब देखो, ना मत कहना। ये रहे भारती इंडस्ट्रीज के सारे कागजात। आगरा के बाहर भी लाला जी ने 2 जमीनें खरीदी थी, उसके भी कागज इसमें हैं। ये है बैंक के पासबुक्स और चेकबुक्स। कंपनी के 5 करोड़ रुपए इसमें जमा है। और कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए बाहर से इकट्ठा करना है। उसका भी हिसाब इसमें है। ये लो बेटा। ले लो।
खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। एक माँ बेटी को जन्म देती है, लेकिन बेटी के भाग्य में आने वाले रिश्तों को ईश्वर जन्म देता है। आज मैं उस ईश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे मुरली जैसा अच्छा दामाद मिला है। अब मैं शांति से गांव जा सकती हूँ। गाँव? माही, ये क्या कह रही हैं आप? ये अचानक गांव जाने की बात क्यों? माँ, आपने कब सोचा? हम सबसे दूर क्यों माँ? बेटा तुम तो जानती हो ना, गांव में अपना घर है, जमीन है। तुम्हारे बाबा हर साल जाया करते थे गांव। अब बेटा वो नहीं रहे तो उन सारी चीजों की देखभाल मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और माँ वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? और वो सब कुछ कैसे? क्यों बेटा, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? वहां अपने पुराने लोग हैं ना, और मुझे जाके कौन सा काम करना है वहां? बस देखभाल ही तो करनी है। अरे आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और जल्दी से वापस लौट आऊंगी। हाय राम, देखो ना हमारे घर में कितनी रौनक लगी हुई थी, लेकिन अब अचानक सब कुछ कितना सूना सूना हो जाएगा, क्योंकि चाचा जी और अष्टमी और कार्तिक भी जाने वाले हैं ना, है ना? हाँ हाँ। वो अभी कार्तिक ने बताया ना कि आप लोगों को कानपुर जाना होगा। तो फिर चलो, अब तो आप लोगों के जाने की तैयारी भी कर ही लेते हैं। हाँ, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलो। अच्छा जी। कमरे में आइए जरा। चलो। तेरी जबान में लगाम है कि नहीं? तुझे क्या जरूरत है हाँ बोलने की? तो इसमें गलत क्या कहा बाबूजी? 5,000 रुपए मिले थे इसके लिए, और हमारा काम भी तो यही है। नहीं था कार्तिक बबुआ, था। अरे तेरे छोटे भाई को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तू उन पे नजर गड़ाने की बजाय फुटकर पैसों के चक्कर में पड़ा है। क्यों? तू क्या चाहता है कि ऐसी गला फाड़ फाड़ के हम गाने गाते रहे जिंदगी भर? और ये तेरी बेचारी पत्नी यूं गर्दन घुमा घुमा के माता बन के अपनी गर्दन घुमाते रहे, गर्दन टूट जाएगी एक दिन। समझे मैं क्या कह रहा हूँ कार्तिक बबुआ? नहीं समझे? समझाना तो पड़ेगा ही, और फिर किसी ना किसी को तो भीष्म पितामह का रूप लेना ही पड़ेगा ना। राधे राधे समझा समझा के थक गई हूं मैं। मखमल के ऊपर टाट की तरह चिपक के रहोगे तो दिखोगे ही ना, हैं? ए जी सुनिए ना, तो आपका मन नहीं करता कि अपनी बीवी को ठाट से रखे? हाँ, एक बड़ा सा बढ़िया सा आलीशान सा घर ना, निकल के कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, कहे दे रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, गलती हो गई हमसे माता कि हम सबके सामने बोल दिए कि हम सब कानपुर जा रहे हैं।
अब आगे क्या करना है? मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन इस तीर को तो कमान में वापस डालना ही होगा।